4 दफे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, नया पद केंद्र में कृषि कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार भोपाल आए। दिल्ली से ट्रेन चली तो वो लोगों से मेल मुलाकात करते रहे। यात्रियों ने साथ में सेल्फी ली। शिवराज ने ढेर सारे अखबार पढ़ डाले। ट्रेन जैसे ही मध्य प्रदेश पहुंची, स्वागत सत्कार, ढोल नगाड़े बजने लगे। मुरैना, ग्वालियर और बीना स्टेशन पर उनके स्वागत की तैयारी थी। भोपाल रेलवे स्टेशन से प्रदेश बीजेपी कार्यालय तक 65 से अधिक जगहों पर स्वागत के लिए मंच बनाया गया। बुलडोजर से भी फूल बरसाए गए। डॉक्टर मोहन यादव सरकार में मंत्री कृष्णा गौर ने आरती उतारी। एक मंच पर मुस्लिम बहनों को प्रमुखता से जगह भी मिली, तस्वीर भी आई। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर भी इतने पोस्टर लगे कि एक बार अचरज हो जाए, दफ्तर किसका है। शाम को स्वागत सत्कार के साथ उनका काफिला पार्टी दफ्तर पहुंचा। यहां भी उम्मीद के मुताबिक लाडली बहनों ने गाना गाया। प्रदेश में बीजेपी को सत्ता और शिवराज की बतौर मामा भैया की ब्रांडिंग में बहनों यानी महिलाओं का बड़ा हाथ है। सो उनसे मिलने के उतावलेपन में शिवराज बढ़े तो सुरक्षा कर्मियों ने पूर्व मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ विधायक गोपाल भार्गव और कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग तक को धक्का दे दिया। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी के इस भोपाल के दफ्तर में पहले स्वागत सिर्फ शिवराज सिंह चौहान का होना था, लेकिन एक एक कर इस लिस्ट में 6 केंद्रीय मंत्रियों के नाम जुड़ते गए। हालांकि आए सिर्फ 4, फिर भी विदिशा सांसद का भोपाल में ऐसे स्वागत हुआ जैसे ये कार्यक्रम सिर्फ उनके लिए रखा गया था। अब इसे लेकर विपक्ष भी तंज करने से चूक नहीं रहा। ये शक्ति प्रदर्शन फ्रस्ट्रेशन है उसकी प्रतिक्रिया है जो वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। वो ये बताना चाहते हैं लोगों को कि मामा अभी जिंदा है, वो अभी प्रासंगिक है, रेलेवेंट लीडर है मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में। बाकी मंत्रियों को ये लगा कि ये तो बीजेपी का कार्यक्रम है। जब यहाँ आए तो उनको पता लगा ये तो इंडिविजुअल शिवराज सिंह का कार्यक्रम है। फग्गन सिंह कुलस्ते कई वर्षों तक राज्य मंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश में, जैसे बीडी शर्मा मंत्री नहीं बन पाए हैं। अब बीजेपी की मोनोपोली नहीं रही है, एक अधिकार नहीं रहा जो पहले था। ये पार्टी के कार्यक्रम थे जो है वो माननीय शिवराज सिंह जी के प्रति सबका सद्भावना थी। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम, आदर और सम्मान के काम रहते हैं और वो बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई धड़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में केवल एक ही है, भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा कोई नहीं है। स्वागत की इन चमचमाती तस्वीरों के साथ सुर्खियों में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का बयान भी है। निवास में उनके लिए भी स्वागत कार्यक्रम था, जहां उनके बयान में मंत्री न बनने की कसक सुनाई दी। ये 3 बार हो गया, मैंने इसलिए साफ मना कर दिया। मैंने कहा राज्य मंत्री हम 4थी बार बने, अच्छा नहीं। कैबिनेट अगर हो सकता है तो ठीक है, इंडिपेंडेंट चार्ज हो जाए। और इसलिए मैंने कहा कि कोई ऐसा मेरे मन में कोई नहीं। मैंने बहुत मंत्री रहा, 3 बार रहा, और इसलिए मैंने साफ तौर से कह दिया। राजनीति के जानकार इन 2 तस्वीरों के मायने बीजेपी की बहुमत से दूरी में ढूंढ रहे हैं। अगर बदले हालात में 400 पार होते तो शायद जो शक्ति प्रदर्शन कल शिवराज सिंह चौहान ने किया वो नहीं कर पाते। रही फग्गन सिंह कुलस्ते की बात, तो पहली बार वो आदमी बोलने में तो दंड है ही है, लेकिन उसने पहली बार मन की बात बिल्कुल साफ कही। और सच भी है कि बेचारा इतना सीनियर, वो राज्य मंत्री ही क्यों। ये आदमी जीवन भर क्या सिर्फ आदिवासियों को शोभा की वस्तु या राष्ट्रपति भवन तक रखने के लिए रखा जाता है? क्या वो काम नहीं कर सकते? तो ये सवाल अब वो अपने मुंह से भी उठा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब ऊंट पहाड़ के नीचे है, 272 के संख्या तक पहुंचा नहीं है। ये असली वजह ही है। वैसे मध्य प्रदेश ने इस बार बीजेपी को पूरी 29 में से 29 लोकसभा सीटें दी हैं। पार्टी फिर भी बहुमत से दूर ही रही। चुनाव के वक्त शिवराज सिंह चौहान का एक बयान बहुत वायरल हुआ था कि मैं मर भी गया तो फिनिक्स पक्षी की तरह राख से फिर जिंदा हो जाऊंगा। वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए, लेकिन केंद्र में एक ताकतवर मंत्री जरूर बन गए हैं। भोपाल में उनके जबरदस्त स्वागत के सियासी मायने हैं।
दूसरी तरफ फग्गन सिंह कुलस्ते की कसक भी बता रही है कि अब नेता सार्वजनिक मंच से भी अपनी बात कहने में नहीं हिचकिचा रहे। पहले ये जरा कम ही हो रहा था। भोपाल से अपने सहयोगी अमृतांशी जोशी और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी।